दोस्तों, भारत के अंदर जो हालात कभी कश्मीर के अंदर देखे जाते थे, आज उससे भी बदतर हालात वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। पिछले 5 सालों में करीब 2227 कंपनियां वेस्ट बंगाल को छोड़कर दूसरे राज्यों में चली गई, और ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। इनमें से 39 कंपनियां तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, यानी बहुत बड़ी और नामी कंपनियां। अब सवाल उठता है, क्यों जा रही है ये कंपनियां वेस्ट बंगाल से बाहर, और इसका असर क्या पड़ेगा बंगाल की इकोनॉमी पर। साथ ही क्या वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में भारत सरकार की तरफ से संसद में एक जवाब दिया गया कि 2019 से 2024 के बीच वेस्ट बंगाल से 2227 कंपनियों ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यानी आधिकारिक ऑफिस दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब वो कंपनियां बंगाल की बजाय दूसरे राज्यों से अपना बिजनेस चला रही है। सरकार की रिपोर्ट में इसकी कई वजह बताई गई, जिसमें पहला, बंगाल में काम करना आसान नहीं है, यानी ऑफिस चलाने में दिक्कत होती है। दूसरा, महंगा खर्च, बाकी राज्यों के मुकाबले खर्च ज्यादा आता है। तीसरा, मैनेजमेंट में परेशानी, कंपनियों को लगता है कि बाकी राज्यों में बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही सेक्टर की बात नहीं की जा रही। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंस और एजेंसीज, लगभग हर सेक्टर की कंपनियां यहां से जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर लेफ्ट लॉबी ने चुप्पी साध रखी है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये ममता दीदी का ही जलवा है कि जो कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था, जहां से भारत का सारा कारोबार हुआ करता था, यहां तक कि पहली मेट्रो भारत की कोलकाता के अंदर चली, ये सब वेस्ट बंगाल की इंपोर्टेंस दिखाता है। लेकिन आज के समय में वेस्ट बंगाल के अंदर कोई कंपनी काम करने को तैयार नहीं है, और धीरे धीरे ये मिनी पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर वेस्ट बंगाल से निकलकर सामने आती है, इस तरह की तस्वीर भारत के किसी राज्य में देखने को नहीं मिलती। और इसमें भी हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार पूरा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। फिर चाहे केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आए, उस पर साफ साफ राज्य सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि इसे वेस्ट बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपनी नाकामी छुपाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में खड़ी कर देती है। बात अगर इलेक्शन की जाए तो टीएमसी के सामने जो भी अपोनेंट खड़ा होता है उसको धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है, फिर या तो नामांकन उसका वापस करवा दिया जाता है या फिर चुनाव के अंदर धांधली होती है। और अगर गलती से अपोनेंट पार्टी का कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो उसको मरवा दिया जाता है। ये आज का वेस्ट बंगाल है। एक समय था जब वेस्ट बंगाल बिजनेस का बड़ा सेंटर हुआ करता था। ब्रिटिश राज में कोलकाता देश की राजधानी भी थी। 1970 तक बंगाल रजिस्टर्ड कंपनियों के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। 2021 के डेटा के हिसाब से वेस्ट बंगाल अब 8वें नंबर पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य आज भी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं ज्यादा मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर कंपनियां जा रही है तो इससे नुकसान क्या होगा। तो इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, टैक्स और रेवेन्यू कम होगा, बिजनेस का माहौल और खराब होगा। इसीलिए जरूरी है कि वेस्ट बंगाल सरकार बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाए, जिससे कंपनियां वहां टिके और नए निवेशक भी आए। चलिए दोस्तों, अब उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके तहत पूरे भारत में कई जगह ये आवाज उठाई जा रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है, इसका क्या प्रावधान है, और क्या वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इन सब के बारे में चलिए समझते हैं। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलती या कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाती है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति से कह सकती है कि उस राज्य की चुनी हुई सरकार को हटा दिया जाए और राज्य की जिम्मेदारी सीधे केंद्र के अधीन आ जाए। इसे ही कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। ये भारत के
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आता है। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन तब लग सकता है अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो जाए, राज्य सरकार संविधान के अनुसार न चले। इसके अलावा गवर्नर की रिपोर्ट, अगर राज्यपाल यानी गवर्नर रिपोर्ट करे कि राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही, तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को मजबूत सबूत और राज्यपाल की रिपोर्ट देनी पड़ती है और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से भी इसकी मंजूरी लेनी होती है। जिस तरह से हालात वेस्ट बंगाल में बन रहे हैं उससे राष्ट्रपति शासन संभव है, लेकिन केंद्र सरकार इतना बड़ा स्टेप लेगी ये कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा अगले साल मार्च में ही बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई माहौल बने और गलत तरीके से ममता सरकार को गिराने का आरोप लगे। ये भी एक कारण है कि हो सकता है कि अभी राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए। बहरहाल दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।